नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मनूर माता स्टोरीज। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्स के बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ इनफैक्ट अबाउट नीरा आंटी। आई डोंट नो, मैंने आपको बताया नहीं, आपको कैसा लगेगा, पर बिकॉज नीरा आंटी हैज़ प्लेड अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। उन सालों में मेरी नई नई शादी हुई थी और हम उनके घर किराएदार बन के गए थे और हम कई साल रहे वहाँ, करीब 4-4.5 साल। मेरी बिटिया का जन्म भी वहीं हुआ और वो 2-2.5 साल की हो गई थी तब तक हम वहीं थे। तो वो ज़िंदगी के बड़े इम्पोर्टेंट साल होते हैं। नई नई शादी हुई थी तो कुछ आता जाता नहीं था। बहुत सारी चीज़ें मैंने नीरा आंटी से ही सीखी। जब दो लोगों की शादी होती है, मैंने तो यही पाया कि लड़कों से कोई ख़ास एक्सपेक्टेशन नहीं होती, लेकिन लड़कियों से ढेरों एक्सपेक्टेशन होती है। लड़की को खाना बनाना आना चाहिए, मुस्कुराना आना चाहिए, सज धज में एकदम टिप टॉप होनी चाहिए, बच्चों के साथ उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बाय गॉड, इतने सारे होने चाहिए लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हमें नीरा आंटी का साथ मिला और नीरा आंटी का एटीट्यूड बिल्कुल अलग है। वो सिखाया भी उन्होंने, एज अ एल्डर सिस्टर उन्होंने सिखाया भी, सपोर्ट भी किया और बहुत सारी चीज़ें एक्शन से जैसे होता है ना, बाय डूइंग। आप ऐसे भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बना कर दिखाऊं तभी होता है। कई बार क्या, बहुत बार ऐसा होता है, हम देखते हैं किसी को ऐसा कुछ करते हुए और हम धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो उस मामले में भी मुझे उनका बहुत सपोर्ट रहा है उन साल और उसके बाद भी। सबसे बेहतरीन बात आज तक याद है, अप्लाई भी करती हूँ और मैं भी ऐसे लोगों को इनकरेज करने के लिए उसी लाइन का इस्तेमाल करती हूँ जो नीरा आंटी ने मेरे साथ किया था। वो हर चीज़ को बोलती थी कि अरे इसमें क्या है, ये तो बहुत सिंपल है कुछ भी हो। खाना बहुत अच्छा बनाती नीरा आंटी, एंड अमेजिंग कुक, बहुत स्वाद है उनके हाथ में। बहुत प्लानिंग के साथ वो चीज़ें करती हैं, मतलब जैसे चटनी कब पीस के रख लेनी चाहिए, ये कब कर लेना चाहिए। और कभी मैंने उन्हें देखा नहीं दैट वो 10 लोगों का 15 लोगों का खाना बना करके आएंगी मेरे रूम में और मैंने देखा नहीं कि नीरा आंटी के चेहरे पे या माथे पे हल्की से भी शिकन हो। इतनी अच्छी, इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड लेडी। और एक और स्पेशल बात है नीरा आंटी रिजेंबल करती हैं हेमा मालिनी जी को। बिल्कुल सेम स्माइल है, जैसे हेमा मालिनी जी की ब्यूटीफुल स्माइल है, नीरा आंटी की बहुत खूबसूरत स्माइल है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड उससे बड़ी बात है दैट शी रियली मेंटेन्स हर सेल्फ वेरी वेल। वो अपने आप को कैरी बहुत अच्छे से करती हैं, मेंटेन करती हैं, अपना ध्यान रखती हैं। तो मुझे उनकी ये बात भी बहुत अच्छी लगी हमेशा। आई लव यू एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना प्यार, अपनापन हमें दिया। वी आर स्टिल इन कॉन्टैक्ट, वरना लोग नॉर्मली छूट जाते हैं, लेकिन नहीं छूटा बिकॉज उसमें भी शायद उन्हीं का मतलब शायद नहीं, पक्का उन्होंने रिश्ता बना के रखा। अभी अपने बेटे से मिलकर वापस आई तो फिर उन्होंने आकर के कॉल किया। वो हमेशा कहीं भी जाएं वापस आके हमेशा कॉल करती हैं, तो वो रिश्ते को बना के रखती हैं और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे वो मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, मतलब ये नहीं है कि वो आंटी बोलना चाहिए, लेकिन जब हम उनके घर देखने गए थे तो हमने उनके बच्चों को देखा और उन्हें नहीं देखा। हमें नहीं पता था कि वो बहुत जल्दी यंग एज में मदर बनी और वो मेरे से बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। 1-2 बार उन्होंने बोला भी भाभी बोलने के लिए, लेकिन मेरे मुंह से निकला ही नहीं और वो माइंड भी नहीं करती हैं, विच आई लाइक। कि किसी को आंटी बोलने से कोई आंटी नहीं हो जाता, किसी को दीदी बोलने से कोई दीदी नहीं हो जाता। ये तो अपना एटीट्यूड है और उनका एटीट्यूड एकदम बिंदास। नीरा आंटी का एक टी टाइम का एक बड़ा स्पेशल सा वो है टी टाइम। उनका तो टाइम हर चीज़ का फिक्स है, इतने बजे लंच, इतने बजे नाश्ता, इतने बजे चाय, इतने बजे सोना। तो टी टाइम में अक्सर, क्योंकि आई वॉज अ हाउस वाइफ एट दैट टाइम, तो मैं नीरा आंटी के पास अपनी बिटिया को लेके चली जाती थी और फिर खूब सारी बातें करते थे। और वो मूड़ी, बिकॉज शी बिलोंग्स टू कोलकाता, तो वो कोई एक मसाला होता है, वो मुरमुरे और उसके साथ वो मूड़ी का मसाला बना करके हम लोग बैठ के वो खाया करते थे बहुत याद आता है। और भी बहुत सारी चीज़ें उनकी, जैसे बसोड़ा क्या होता है, मैंने उनके घर में देखा। और चावल की माड़ निकाल के उसको भी कैसे चावल के साथ खा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, पाव भाजी, छोले भटूरे, वो तो अमेजिंग बनाती ही थी, बनाती ही हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को अक्सर इनवाइट, सैटरडे संडे कोई ना कोई लोग उनके घर में अक्सर
आया करते थे, और इतनी मतलब इतना क्या बोलना चाहिए, ईज़ के साथ वो अपना काम करती थी, इतने सारे लोगों को केटर करती थी, सब लोग चले जाते थे उसके बाद भी आप उन्हें देखोगे शी इज़ लाइक फ्रेश एकदम, वही ब्राइट स्माइल के साथ। मेरे को याद ही नहीं है कि मैंने कभी उनके मुंह से सुना हो कि मैं थक गई, वो कभी थकती नहीं थी। बाय दिस वीडियो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू नीरा आंटी दैट आई लव यू एंड आई एम ट्रूली 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 वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू, क्योंकि आपसे मुझे ज़िंदगी के उस मोड़ पर, वो जो शुरुआती साल थे, बहुत कुछ सीखने को मिला, और आज मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रही हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो बस एक ये छोटा सा नोट है मेरी तरफ से, एक प्यार का एक छोटा सा तोहफ़ा। आई जस्ट विश आप ऐसे ही मुस्कुराती रहें, ऐसे ही हेल्दी रहें, ऐसे ही ग्लो करती रहें और कॉल करती रहें। आई लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मनोरमा द स्टोरी टेलर।